हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। रमीज अपने घर से निकलकर बाहर जा रहा था, तभी चलते वक्त उसके सर पर जोरों से फुटबॉल लगा। जब उसने दूसरी तरफ जाकर देखा तो उन्हें पड़ोस के 3 फॉरेनर बच्चे भागते हुए दिखाई दिए। पहले का नाम सैम पार्कर, दूसरे का नाम मार्क पार्कर और तीसरे का नाम जेम्स पार्कर था। अगले दिन उनके दरवाजे पर एक पेपर पड़ा था जिस पर लिखा था, सॉरी अंकल फॉर यस्टरडे क्वेश्चन मार्क पार्कर हैड डन दैट। ये पढ़ने के बाद रमीज समझ जाता है कि ये किसने किया है। दोस्तों, क्या आप समझ पाए? हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन मार्क पार्कर से उनका मतलब था मार्क पार्कर। क्वेश्चन मार्क पार्कर। चलें अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो क्या है जिसको आग जला नहीं सकती और पानी डुबो नहीं सकता। आपका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। और इसका आंसर है बर्फ यानी आइस, जिसको आग जला नहीं सकती और पानी डुबो नहीं सकता। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहेली है, इसको बहुत ही ध्यान से सोचिएगा। एक जादुई तालाब है जिसमें फूल डालने से वो डबल हो जाते हैं। पहले अयान कुछ फूल लाता है और उन्हें तालाब में डालता है और वो डबल हो जाते हैं। फिर वो कुछ फूल पहली वाली शॉप पर बेच देता है और जो फूल अयान के पास बच गए उन्हें वो दोबारा तालाब में डालता है और डबल कर लेता है। फिर वो उतने ही फूल जितने उसने पहली शॉप पर बेचे थे उतने ही फूल वो दूसरी शॉप पर बेच देता है और बचे हुए फूलों को तालाब में डालकर फिर डबल कर लेता है। इस बार वो सारे फूल तीसरी शॉप पर बेच देता है और इस बार भी बेचने वाले फूल उतने ही होते हैं जितने के उसने पहली और दूसरी शॉप पर बेचे थे। तो दोस्तों, आपके लिए सवाल ये है कि अयान के पास शुरू में कितने फूल थे और उसने तीनों शॉप पर कितने कितने फूल बेचे। क्यों है ना इंटरेस्टिंग पहेली? आंसर हमें कमेंट करके बताएं। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। अयान 7 फूल लेकर आया था और उसने 8 फूल एक एक शॉप पर बेचे। चलें देख लेते हैं कैसे। 7 फूल का मतलब यानी 14 फूल। 14 में से उसने 8 फूल पहली वाली शॉप पर बेच दिए, तो फिर 6 फूल बच गए। 6 को फिर से डबल किया तो 12 फूल और उनमें से 8 उसने दूसरी शॉप पर बेच दिए। अब बच गए 4 फूल, उनको उसने फिर से दोबारा डबल किया और हो गए 8 फूल और उनको भी उसने तीसरी शॉप पर बेच दिया। दोस्तों, अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलें अब चौथी पहेली देख लेते हैं। एक बकरा पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर रहता है। वो घास तो खाता है पाकिस्तान की और पानी पीता है भारत का। तो बताओ उसके दूध का हकदार कौन होगा, पाकिस्तान या भारत? आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपने इसको ध्यान से सोचना है। तो चलें इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है बकरा तो दूध देता ही नहीं है। आप क्या समझे? चलें अब 5वीं पहेली देख लेते हैं। मिसिज आसिम किचन में थी, तभी उसे ग्लास के टूटने की आवाज आई। आवाज सुनकर वो फौरन से लिविंग रूम की तरफ भागी। लिविंग रूम जाते ही उसने देखा कि उसका फेवरेट फूलदान जमीन पर टूटा पड़ा है। औरत अपना टूटा हुआ फूलदान देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। फूलदान के पास उसके 3 बच्चे थे। उसको शक था कि उसका फेवरेट फूलदान उनमें से ही किसी ने तोड़ा है। तो मिसिज आसम अपने तीनों बच्चों से कहती है,
सच सच बताओ कि मेरा फेवरेट फूलदान तुम में से किसने तोड़ा है। सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, मम्मी हमने आपका फेवरेट फूलदान नहीं तोड़ा, हम सभी तो अभी अभी इस रूम में आए हैं। मिसिज आसम कुछ देर अपने बच्चों को देखती है तो वो फौरन से समझ जाती है कि उसका फेवरेट फूलदान किसने तोड़ा है। तो इन सभी बच्चों को ध्यान से देखिए और बताइए कि किस बच्चे ने गुलदान को तोड़ा है। आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। गुलदान इस तीसरे वाले बच्चे ने तोड़ा है क्योंकि इस बच्चे के हाथ में खून निकल रहा है, जो शायद गुलदान के टूटने के दौरान उसके हाथ पर चोट लग गई होगी। वैसे आपने इसका क्या आंसर सोचा था? आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलें आप इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। एक ज्वेलरी शॉप में बहुत दिन से चोरियां हो रही थीं। चोर पकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन तहकीक के बाद पता चला कि इन दोनों रेडीबान में से कोई एक चोर है। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में चोर कौन है? आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। चोर ये बी वाला है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर इन बोतलों को देखेंगे तो यहाँ बोतलों का ऊपर से कलर कुछ और है, जबकि नीचे से इनका कलर ब्लैक है। चोर ने ब्लैक कलर इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसने इसके अंदर ज्वेलरी छुपा रखी है ताकि किसी को पता ना चले। दोस्तों अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इस तरह की पहेलियों का जवाब देना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।